नहीं तो काम करो। क्या काम करो, कहाँ काम करो, कैसा काम करो? 18 घंटा वहां का रुपया नहीं कर रहा है। क्या वजह है कि भारत का रुपया पतला होता जा रहा है? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं पॉलिटिकल फंडा। और आज बात बाबा रामदेव की वीडियो देखिए पहले, उसके बाद बात करते हैं। आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 425 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले, उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? अब महंगाई है तो थोड़ी कमाई लोगों को बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अब मैं सन्यासी होकर 18 घंटे मेहनत करता हूँ, तो दूसरे लोग भी थोड़ा मेहनत करेंगे तो कमाई भी झेल लेंगे, देश की भलाई होती है। देखा आप लोगों ने, इसको क्या कहा जाएगा? इसको ही बोलते हैं दोगलई, यानी कि दोगलापन। 2014 कांग्रेस की सरकार में 425 का सिलेंडर मिलता है, तो क्या यदि 300 या 400 का मिलेगा तो आप उसको वोट देंगे कि या ज़्यादा वाले को वोट देंगे? यही कह रहे हैं ना। लेकिन अब देखिए दूसरी वीडियो में क्या कह रहे हैं। 2026 में महंगाई बढ़ गई है तो मेहनत बढ़ाओ, ज़्यादा काम करो। मैं सन्यासी होकर भी 18 घंटे काम करता हूँ। तो अरे बाबा, आपकी तरह सबके पास ओरिजिनल डुप्लीकेट दवा बनाने का बड़ा बिजनेस नहीं है। और काम ज्यादा करो तो क्या काम करो भाई? कहां से, कहां है रोजगार? महंगाई क्यों बढ़ रही है? रोजगार नहीं है इसलिए महंगाई है। भाई किसके लिए महंगाई किसके लिए होती है? गरीबों के लिए। और सबसे ज्यादा मेहनत भी कौन करता है? गरीब ही करते हैं। गरीबों के लिए महंगाई, मेरा मतलब किसी ने क्या खूब कहा है कि आमदनी कम रहेगी जिसकी, उसके लिए वो चीज बहुत महंगी है, जो कि करोड़पति के लिए कुछ भी नहीं है। एक अंधभक्त को मैंने बोलते हुए सुना कि 1000 का, 1500 का, 2500 का, 5000 का क्या, अगर से गैस सिलेंडर 25,000 का भी हो जाएगा तब भी चलेगा। लेकिन मुझे चाहिए तो मोदी जी, चाहिए तो बीजेपी सरकार। तो अब बताइए आप, ये 25,000 का एक सिलेंडर, यानी कि ये अंधभक्ति है। लेकिन ये तुम्हारे लिए है ना भाई, तुम अगर से करोड़पति हो तुम खरीद सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो गरीब बेचारा महीने में 25,000 कमा भी नहीं पाता होगा, वो एक सिलेंडर, मतलब उसका तो खर्चा ही पूरा नहीं होगा पूरी फैमिली का, फिर एक सिलेंडर की क्या बात है? तो बताओ, भारत में कितने % लोगों की मासिक इनकम होगी 25,000? मिनिमम सैलरी क्या है भारत में आम लोगों की? क्या सिस्टम है? कुछ मजबूत नियम है क्या? अपने रोड शो, रैलियों में करोड़ों रुपए फूकने वालों ने सत्ता में आने के बाद भी क्या नियम बनाया है कि गरीबों की गरीबी दूर करने के में उनकी आमदनी में इजाफा हुआ है या कितना हुआ है? आप अगर से बेरोजगारी कहते हैं कि घटी है, लोग रोजगार हुए हैं, कितना कमाते हैं रोज का? कितना % के हिसाब से आप जोड़ते हैं? कितना रुपए रोज के हिसाब से आप जोड़ते हैं कि जो इतना रुपया रोज कमाता है वो बेरोजगार नहीं है? कितने रुपए रोज के हिसाब से जोड़ा जाता है? 18 घंटे या 20 घंटे क्या काम करें? कहाँ काम करें? पहली बात तो काम नहीं, दूसरी बात 18 घंटे की कितनी मजदूरी मिलेगी? अब कोई अंधभक्त ये ना बोले कि आओ मैं काम देता हूँ, करो 18 घंटे, पैसा भी बहुत अच्छा दूंगा। भाई यहाँ किसी एक या 1000 या 1,00,000 लोगों की बात नहीं हो रही है, बल्कि भारत की आबादी के कितने % लोग गरीब हैं, बेरोजगार हैं। जो बेरोजगारी की गिरावट की बात किया जाता है, या अगर से कोई डेटा भी है जो पेश किया जा सकता है, तो उसका आंकड़ा किस हिसाब से है निकाला जाता है? आपको पता है, बहुत ही कम प्रतिदिन आमदनी पर होता है, उतने में पेट पालना मुश्किल है। महंगाई, डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर की बात तो छोड़ दीजिए। तो उस हिसाब से अगर से देखा जाएगा तो काम नहीं चलेगा। देखिए बात कहां से कहां निकल गई। हालांकि बात हो रही थी दोगलापन, इसको ही बोलते हैं। अगर आप हक और सच बोलते, रियल में सचमुच में जनता के ख्याल के हिसाब से ये बात बोलते, तो जैसे 400 और 300 की बात कर रहे थे कि कम वाले को वोट देने के लिए, तो फिर आज भी बोलना था महंगाई पर। लेकिन आज तो सत्ता की चाटुकारिता करना है। आज तो हद हो गई, लकड़ी के चूल्हे पर पके हुए खाने के फायदे बताने हैं। और महंगाई है तो ज्यादा मेहनत करने को बोलना है। मतलब आप देश की अधिकतर जनता को काम चोर समझ रहे हैं, आलसी समझ रहे हैं, काम नहीं यानी कि मेहनत नहीं करने वाला समझ रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है। ऐसी दलाली की उम्मीद नहीं थी। 300 से 350 होने पर नंगा नाच करने वाले लोग 1000 पर भी चुप, और सिर्फ चुप नहीं, उस पर भी बचाव करते रहते हैं। हद है। और सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि अंधभक्त कोई भी जाहिल, कम पढ़े लिखे या बेवकूफ लोग नहीं। पता नहीं पढ़े लिखे लोगों को भी क्या हो गया है, खास करके तो बीजेपी में चला जाता है, उसकी तो बात ही अलग है, उसकी बात ही अजीब हो जाती है। मुझे तो रवि किशन, मनोज तिवारी, कंगना रनावत, इन सब लोगों की बात सुनकर बड़ी हंसी आती है। क्या उलूल जुलूल कुछ भी इन लोग बकते रहते हैं। बहरहाल मेरे कहने का मतलब यह है कि आप खाली बोल देंगे तो काम नहीं चलेगा। ये ही
दलाली होती है, इसी को चाटुकारिता बोलते हैं, इसी को एक तरफा बात यानी कि सिर्फ पार्टी की तरफ या सत्ता की तरफ बोलना बोलते हैं। हकीकत यह है कि आपको बोलना चाहिए था कि महंगाई बढ़ रही है तो सरकार कुछ ऐसा करे यानी कि रोजगार फराहम किया जा सके, रोजगार उपलब्ध कराया जा सके लोगों को। बेरोजगारी है, नहीं तो काम करो। क्या काम करो, कहाँ काम करो, कैसा काम करो 18 घंटा। मतलब ये खाली वही मोदी जी वाली बात है, फेंकना है आप लोगों को खाली। वो भी 18 के 24 घंटे काम कर रहे हैं 20 साल से 25 साल से, कब से पता नहीं। और आप भी 18 घंटे काम कर रहे हैं सन्यासी होके। लेकिन भाई जिसके पास काम ही नहीं है वो करे क्या। बहरहाल जैसा कि मैंने कहा कि अगर से कोई डेटा दिखाता है कि हाँ इतना ग्राफ जो है तो गिरा है बेरोजगारी का, अब रोजगार है, लेकिन ये किस हिसाब से है, प्रतिदिन कितना कमाने के हिसाब से जोड़ा जाता है ये डेटा, ये भी देखना ज़रूरी है। आप रोज़ जो 400 रुपये कमाने का 500 रुपये कमाने पर अगर से जोड़ेंगे डेटा कि वो रोज़गार नहीं है जो इतना कमा रहा है, तो फिर भाई वो इतने में कहाँ से पूरा करेगा आपका जो मतलब यानी कि इतना सिलेंडर वाली बात हो रही है और पेट्रोल और गैस और सारी महंगाई। अरे सारा कुछ ठीक है, जंग की वजह से या किसी की वजह से हो रहा है, रुपया गिरता जा रहा है। तो मोदी जी 2014 से पहले उनके भाषण तो बहुत लोग शेयर करते रहते हैं कि वहाँ का नहीं गिर रहा है, वहाँ का रुपया नहीं गिर रहा है। क्या वजह है कि भारत का रुपया पतला होता जा रहा है? जिस देश की सरकार जो है तो ख़राब रहती है, सरकार जो अच्छी नहीं रहती, उस देश का रुपया गिरता है। तो भाई अब तो आपकी सरकार है 2014 से ही। अब आप रुपया तो जिस टाइम 53 पे था, 60 पे था, 62 पे था, 64 पे था, उस टाइम आप लोग जो है इतना बवाल मचाए हुए थे, अब तो रुपया 94 पे चला गया है। तो अब तो वही मैंने कहा ना, कुछ लोगों का नाम लिया कि उनकी बातों पे हंसी आती है, तो अब वो बोलेंगे कि कांग्रेस की वजह से हो रहा है, नेहरू की वजह से हो रहा है, राहुल गांधी की वजह से हो रहा है। अरे भाई सरकार में आप है, वो जो कुछ भी होगा वो आपकी वजह से हो रहा है, आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बहरहाल इसमें आप लोगों की क्या राय है ज़रूर बताएं। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, बाय।